नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक एमसीक्यू की विशेष श्रृंखला को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और उस भर्ती परीक्षा का नाम है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24। शिक्षक भर्ती परीक्षा इससे पहले छत्तीसगढ़ में 2 बार हो चुकी है और अब जो है इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हमारे पास तीसरी बार जो है ये बहुत ही ज्यादा पदों के साथ हमारे सामने आने वाली है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से समायोजित करने का प्रयास करने वाले हैं और आज हमारे पास इससे संबंधित एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है बाल विकास। बाल विकास से संबंधित कुछ विशेष तथ्य और इसके एमसीक्यू को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और ये ऐसे सवाल रहेंगे जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं इससे संबंधित और आने वाले समय में आपको ऐसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे बात करते हैं बाल विकास के बारे में। सबसे पहले हमको यह समझना है कि आखिर ये बाल विकास है क्या चीज। जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको इस विषय के बारे में समझना जरूरी है। चूंकि आपने अगर सामान्य रूप से बीएड किया है या बीएड नहीं भी किया है तो हम चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है और जब इस प्रभाव में वो आता है तो हम उसके गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था इवन उसके आगे तक की अवस्था को भी जो है विस्तार से देखते हैं, समझते हैं और जान पाते हैं। इसके लिए अगर हम भारतीय अध्यात्म की ओर जाएं तो भारतीय अध्यात्म में भी हम देखते हैं कि 16 संस्कारों की परिकल्पना है। इसी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको हम जो है बाल विकास जैसे टॉपिक में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें बाल विकास की तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, साइकोलॉजी की एक शाखा है ये भी। और अगर हम देखेंगे तो इसमें गर्भाधारण से लेकर एक मानव के परिपक्व अवस्था तक की हम बातचीत को यहां पर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके और आगे बात करेंगे तो इसमें मानव के संपूर्ण विकास का हम अध्ययन करते हैं और इस विकास के बारे में अगर हम बातचीत करें तो विकास शारीरिक भी होगा, विकास मानसिक भी होगा और इसके साथ साथ उसके परिपक्व के होने तक की अवस्था तक होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक भ्रूण से लेकर एक गर्भावस्था के भ्रूण से लेकर के शिशु के बनने तक की सामान्य अवस्था और इस शिशु के विकास के संपूर्ण प्रक्रमों की अवस्था को जो है हम यहां पर बाल विकास के अध्ययन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ हम और बात कर लेते हैं। इसके आगे जब हम थोड़ा और चलते हैं आगे तो हमको बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था का मतलब होता है बालपन, जिसमें बच्चा अबोध से बोध की ओर जाना प्रारंभ करता है। तो जन्म काल से लेकर के 5 साल तक की अवस्था को हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद जो है 6 साल से 12 साल का जो उम्र होता है जिसको हम स्कूल भेजना चालू कर देते हैं बच्चे को, इसी को बोलते हैं बाल्यावस्था। इसी समय बच्चा जो है थोड़ा बहुत समझना चालू कर देता है। ठीक है, खासकर घर से बाहर की अवस्थाओं को थोड़ा बहुत समझना चालू कर देता है। बाल्यावस्था के बाद जो है 12 साल के बाद अगर हम देखें तो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो अपना अवस्था है। बाल्यावस्था के बाद अगर हम देखें तो 13 साल से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था और इसी समय से पढ़ाई का बोझ, तरह तरह के तनाव, इसके अलावा हम देखेंगे तो जीवन की लगभग संपूर्ण गतिविधियों का आंशिक रूप से जो है हमको पता होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस बाल विकास को पढ़ते समय हम लोगों को 3 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नाम है स्टेनले हॉल। बाल विज्ञान का जो पितामह है उसका नाम है स्टेनले हॉल। बच्चों का जो सबसे अच्छा अध्ययन होता है वो हॉल में होता है, तो हमको स्टेनले हॉल को याद रखना है। दूसरा नाम आपको दिख रहा है पेस्टोलॉजी। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, पेस्टोलॉजी। बच्चा जो है बड़े होटल या लॉज में क्या करता है, वैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने का प्रयास करता है कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, ऐसे हमको याद रखना है। तीसरा है ताराबाई मोडेक। भारत में बाल अध्ययन का प्रारंभ जो है इन्हीं के द्वारा हुआ था, 1930 के दशक में हुआ था। चूंकि ये विषय जो है सामान्य विषयों से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा इसका टेक्निकल अलग होगा। इसको पढ़ने का जो एक तरीका है, चूंकि बहुत सारे यहाँ पर बाल वैज्ञानिक हैं, बाल विकास से संबंधित अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हैं, तो सबको हमको कोरिलेट करके पढ़ना होगा और पूरे को याद करना तो संभव है भी नहीं।
अगर हम चीजों को सामान्य अपने भाषा में याद करना चालू कर दें, कोरिलेट करना चालू कर दें, तो ये विषय बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 नाम आपको मिले हैं, स्टेनले हॉल, पेस्टोलॉजे एंड ताराबाई मोडेक। और आगे बढ़ते हैं हम। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक बच्चा जब अपने घर के दहलीज से बाहर निकलता है, उसके समझदार होने तक अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो उसका वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है। किस वंश से बिलोंग करता है, उसके डीएनए का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसके बाद उसके आसपास के वातावरण का, इसके बाद उसको आप पोषण या खान पान क्या दे रहे हैं, इसका फर्क पड़ेगा। इसके बाद रोग एवं चोट, चूंकि बच्चा घर से बाहर निकलता है तो कई बार बीमारियों का भी शिकार होता है, तरह तरह के रोगों का शिकार होता है, कई बार गिरता है तो चोट भी होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो घर का वातावरण सामान्य अवस्था में कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण, घर से जब बाहर की दहलीज को लांघता है तो सबसे पहला उसका समाज के बाद विद्यालय उसको मिलता है। आस पड़ोस का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आस पड़ोस के लोग कैसे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वैज्ञानिक रूप से भी जिम्मेदार हैं। लिंग भेद, लड़का लड़की, तृतीय लिंग, इसका भी फर्क पड़ता है आसपास। इसके अलावा प्रजाति, सांस्कृतिक वातावरण, इन समस्त जो चीजें हैं इनका योगदान होता है किसी भी बच्चे के वृद्धि एवं विकास में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं को विभाजन के साथ पढ़ेंगे तो गर्भाधान से जन्म तक का जो समय होगा, जिसको हम गर्भावस्था बोलते हैं, इसको हम जन्म से 3 सप्ताह तक का मान सकते हैं। एक बच्चे के जन्म से 3 सप्ताह तक का समय, मतलब वो 21 दिन तक का हुआ है तब तक अगर देखेंगे तो गर्भाधान से जन्म तक का समय इसको माना गया, इसी को हम गर्भावस्था बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो बच्चा 1 माह से 15 माह तक का होता है, इसको हम बोल देते हैं शैशव अवस्था। 30 दिन से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 15 माह तक का जो बच्चा है वो शैशव अवस्था में आता है। 15 माह से लेकर 30 माह तक का अगर समय देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक शैशव अवस्था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर 30 माह से लेकर 2.5 वर्ष, अगर हम देखें 30 माह से लेकर के 2.5 वर्ष का जो समय आएगा, इसको हम बोल सकते हैं उत्तर शैशव अवस्था। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल जो है 2.5 से 5 वर्ष तक का समय होता है। इसके बाद आता है हमारे पास मध्य बाल्यकाल। मध्य बाल्यकाल जो है आपका 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का समय होता है। इसके बाद आता है हमारे पास उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल जो है ये 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का समय होता है ये। और इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 साल से लेकर के 21 साल तक होता है। इस तरह से देखा जाए तो हमको इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके याद करने का प्रयास करना है। तो यहां पर याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है किशोरावस्था, जिसमें व्यक्ति के उतार चढ़ाव का दिन चालू हो जाता है। ये जो है 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक कंटिन्यू होता है। ठीक है, और अगर आप किसी भी शैशवावस्था की बात करते हैं तो सामान्य शैशवावस्था जो है 1 माह से 15 माह तक का होता है। ये 2 चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब हम सीधे आते हैं एमसीक्यू की ओर। बाल विकास से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास निम्न में से संबंधित है। पहला है केवल मात्रात्मक, केवल क्वालिटी या क्वांटिटी की बात यहां पर हो रही है तो केवल क्या क्वांटिटी का परिवर्तन है, केवल गुणात्मक, केवल क्वालिटी का परिवर्तन है, या फिर गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। डी ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र है। किसी भी बच्चे का विकास अगर आप देखेंगे तो केवल मात्रा के आधार पर देखेंगे तो गलत है। बच्चा आज 5 किलो का है, कल 8 किलो का हो रहा है। बच्चे की लंबाई आज जो है 50 सेंटीमीटर है, कल 80 सेंटीमीटर हो रहा है। ये केवल मात्रात्मक रूप से अगर आप उसका विकास तौल दे तो गलत है। गुणात्मक, बच्चे का जो है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कितना सीख रहे हैं, सीखने के बाद कितना व्यक्त कर रहे हैं, ये भी सीखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे, एक बच्चे को विकसित तभी माना जाएगा जब बच्चे का शरीर और मन दोनों का विकास हो। तो इस तरह से यहां पर जो सी ऑप्शन है वो सामान्य स्वरूप में बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। स्वतंत्र कर देंगे तो फिर किसको आखिर देखेंगे, इसलिए यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास सी राइट हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि बाल विकास का अर्थ है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना।
एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन करना, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे, इसका अध्ययन करना। तो बाल विकास अगर देखा जाए तो एक समग्र विषय है, एक बच्चे के सामान्य अवस्था से लेकर के विशेष अवस्था तक का पूरा पूरा अध्ययन है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी पहलू है सभी का अध्ययन करना चाहिए, उसका वेट देखना चाहिए, उसका हाइट देखना चाहिए, उसके मस्तिष्क के बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए, ये पूरा जरूरी है। तो पहला तो पूरा सही लग रहा है। एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था, बिल्कुल शैशवा अवस्था से अगर वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जा रहा है, इसको भी हमको देखना चाहिए। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्या हुआ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इसको कंपेयर करके भी देख सकते हो कुछ बच्चों में। तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन ठीक ठाक लग रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर डी है ये परफेक्ट है। ये चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे लगातार इसमें रिसर्च हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाल लिंगानुपात को बढ़ाया जाए, माल न्यूट्रिशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो यहां पर जो है एक हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो 20वीं शताब्दी जिसमें हम जी रहे हैं ये बालक की शताब्दी होगी, और इस महान वैज्ञानिक का नाम है क्रो। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमको याद करना पड़ेगा। तो बालक की शताब्दी है मतलब बालक जो है चिल्लाएगा, रोएगा, इसलिए आप उसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्रो, क्राई करेगा बच्चा, ऐसा याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसने मनुष्य के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बाल विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है जॉन लॉक। उन्होंने बोला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो खाली प्लेट है, उसके मस्तिष्क को खाली प्लेट माना था बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में। उस व्यक्ति का नाम है जॉन लॉक। मस्तिष्क को जब आप लॉक कर देंगे तो खाली प्लेट ही हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ऐसा करके आपको जॉन लॉक को याद करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, जॉन लॉक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिकता कारक है? एक बच्चा जो है अपने घर से लेकर समाज तक जब जो जाता है वो, तो उस बच्चे का परिवार में उसका पोषण कैसे हुआ है, बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, बच्चे के आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का परिवार कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, वो वैसा ही व्यवहार करता है। पुस्तकें और पत्रिकाएं तो बच्चा बाद में पढ़ेगा, और अगर हम देखें समाजीकरण की बात करनी है तो पुस्तक और पत्रिकाएं तो बाद में आएंगी। तो ये आंसर तो गलत लग रहा है ऑप्शन। निकटस्थ परिवार, यहां पर परिवार के आसपास की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बच्चा और उसके परिवार और परिवार के आसपास का वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है माता पिता का कार्यस्थल, बच्चा को जरूरी नहीं है कि अपने माता पिता के कार्यस्थल में जाएगा। अस्पताल के कर्मचारी, बच्चा जहां पैदा हुआ है वहां के कर्मचारी, वो तो शुरुआती 1-2 महीने रहेंगे या 1-2 दिन रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप तीनों ऑप्शन को काट दें तो आसपास में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है निकटस्थ परिवार, उसके नियर बाय भी जो भी लोग हैं आसपास के लोग, जिनका उनके घर में आना जाना है, जिनका उस गली मोहल्ले में आना जाना है, उन लोगों को देख करके जो है बच्चा वैसा समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5वां का ऑप्शन नंबर बी, निकटस्थ परिवार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। पहला बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल पॉइंट से बाहर की ओर होता है, बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आनुवांशिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंड में आप जाएंगे, गर्मी या फिर गर्म क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर विकास का मानक आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये तो पूर्णतः गलत दिख रहा है ऑप्शन। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी बात गलत है। एक क्षेत्र के विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। अगर आप देख लेंगे केवल वजन, वेट, हाइट को आप नहीं नापेंगे, इसके अलावा आपको जो है उस व्यक्ति के बुद्धि अभिज्ञता को भी मापना पड़ेगा। इसके आधार पर यह भी गलत है। तो इस आधार पर जो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से जो है सेंट्रल पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो बाहरी भाग की तरफ हमेशा होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 6वें का, ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। ऐसा तो है ही नहीं कि इसको आप माप नहीं पाएंगे। ऑप्शन गलत लग रहा है।
बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ऑप्शन देख करके, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग चीजों को सीखता है, इसके अलावा कई सारी चीजों को एक साथ डाइवर्सिटी के साथ सीखने का प्रयास करता है। ये थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है। अनियमित और असंबद्ध होता है। अगर आप बच्चे के विकास की बात करेंगे तो अनियमित तो होगा नहीं, कुछ तो नियम से होगा, इसलिए ये भी थोड़ा गलत लग रहा है। में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिणाम में अगर देखा जाए तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन आपको यहां पे दिखेगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बहुस्तरीय और मिश्रित इसका आंसर हमको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विकास से संबंधित अवधारणाओं को सुमेलित कीजिए। ये 4 अवधारणाएं हैं जो कि शैशवावस्था से संबंधित हैं। सबसे पहला है शैशवावस्था शिशु का खतरनाक काल है। खतरनाक काल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इस अवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौत बच्चों की होती है। तो यहां पर एक हमारे बहुत बड़े बाल वैज्ञानिक है, उनका नाम है हरलॉक। क्या नाम है? हरलॉक। ये इनका कथन है। दूसरा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है आपका? सीखने का आदर्श काल है। ये जो कथन है ये है आपका वैलेंटाइन का। तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था में शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। यहां पर बोला गया है कोरी स्लेट है। तो यहां पर कोरी स्लेट के बारे में इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लॉक रहेगा। तो इस तरह से सी सही है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, इसको भी हम लोग देखें इससे पहले, क्रो एंड क्रो। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले का ऑप्शन डी है आपका, दोनों में है, तो यहां से आंसर आएगा। दूसरे का ऑप्शन बी है और यहां पर भी मिल गया। इस तरह से यह आंसर आपका सही हो गया। अब इस ऑप्शंस को हमको मैचअप करने का तरीका यह जानना है कि खतरनाक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हर चीज को लॉक कर दोगे तो खतरनाक हो जाएगा, तो हर लॉक याद रखिए। आदर्श काल है, आदर्श काल क्या है? जो एकदम वेल है, सेटल्ड है, वो आदर्श काल है। कोरा स्लेट है मतलब आप लॉक कर दिए हो। 20वीं शताब्दी है भाई, बालकों की शताब्दी है। ये क्या है? बच्चे फुल चिल्लाएंगे इस समय, ठीक है, उन्हीं की बात सुनी जाएगी। तो इस तरह से हमको ऐसे याद करना है, कोरिलेट करना। जिस दिन हम सीख गए हमारे मैक्सिमम सवाल सही होने चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो 8वें का जो ऑप्शन डी जो है यहां पे राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलौने की आयु से संबंधित बाल विकास की सही अवस्था है। इस समय बच्चे को खिलौना ही पसंद होता है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, ठीक है, मतलब पोलियो पिलाने से लेकर के जस्ट पहले तक की अवस्था, इस समय बच्चे को खिलौना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इस काल को हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यकाल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पूर्व बाल्यकाल। तो इस तरह से आपका 9वें का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस विषय का, बाल विकास का। एज ऑफ ब्यूटी व अमूर्त चिंतन से संबंधित अवस्था है। यहां पर जो है व्यक्ति या बालक या बालिका जो है यहां पर जो है अपने शरीर के हाव भाव के ऊपर भी काम करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो जो है अपने आप को समाज के सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा उसके सामने एक शब्द आया है अमूर्त चिंतन। मूर्त जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में वो चिंतन करना चालू कर देगा, ठीक है। और ऐसे अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। 12 साल से ऊपर मतलब 13 साल से लेकर अगर हम देखेंगे तो 18 साल तक ये अवस्था रहता है और इसको बढ़ा करके आप 21 साल तक ले सकते हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं किशोरावस्था और इसी को हम बोलते हैं एज ऑफ ब्यूटी व अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने बाल विकास से संबंधित 10 क्वेश्चंस को देखा, इसके आंसर को जानने का प्रयास किया। ये सीरीज लगातार चलते रहेगा क्योंकि हमारे पास बहुत जल्द जो है भर्ती का विज्ञापन भी आने वाला है और हम लगातार एमसीक्यू और सरल भाषा में जब समझने का प्रयास करेंगे तो ये एग्जाम हमारे लिए इस विषय से संबंधित बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम फिर से और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।